क्या बोले, मोदी देगा पैसा तो मोदी के ना देगा वोट, तो किसको देगा बताइए। क्या मेरे पास मोबाइल है, मेरी पत्नी बाजार में है, फोन कर दी कि हमको 500 रुपया चाहिए, हम मोबाइल से भेज देते हैं। इससे क्या है कि रिस्क नहीं है। लालू जी रहा तो सब उन्ने हल्ला उन्ने गोल्ला उन्ने अथी होते रहे। अब तो ना होई है, अब बहुत नहीं हो रहा है। नहीं जिनका खाते उनके वोट देवे। खाते उसी को वोट हाँ, देंगे। नीतीश जी के, मोदी जी के। हाँ। जाते हैं ये। पहले किसी को 5 गो बेटी हो जाता था तो लोग कहते थे कि ये एकरा खाली बेटी है। अब जो है मैसेज आता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। मोदी सरकार तो सब करे छिन, लेकिन महंगाई तो बढ़ेली रहे छिन। महंगाई कम कर देथिन तब ना। मोदी पसंद है। और सबसे अच्छा काम मोदी जी ने किया, जनधन खाता जो खोला, उससे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, उसका जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है आम लोगों तक पहुंचा, बीच में बिचौलिया नहीं है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल्याणपुर विधानसभा में मैं आ पहुंचा हूं। अब सीधा जनता भी यहाँ खड़ी है। जनता को जो है आप तक पेश करते हैं, इनकी विचार को आप तक पेश करते हैं, इनसे बातचीत जो है वो शुरू करते हैं। आप भाई साहब बीच में आ जाओ, आपसे बात करते हैं। आप सभी से बातचीत करूंगा, आप लोग खड़े रहिएगा वहाँ पर। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल शर्मा। कृष्ण गोपाल शर्मा जी, आपकी विधानसभा में आया हूँ और लोगों को इकट्ठा किया और ये समझने के लिए आया हूँ कि क्या मुद्दे हैं आपके। वोटिंग भी नज़दीक आ गई है, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? सरकार को देखा आपने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया उन्होंने, नीतीश जी कैसे सरकार चलाएं, और अब आप लोग क्या सोच रहे हो? देखिए, अभी जो वर्तमान में है, हम लोगों का जो डिमांड था, हम लोगों के यहाँ एक बहुत बड़ा वाइटल जो है आम में था, चर्चा था कि बिजली का मीटर बहुत उठ रहा है और उसके नाम पर बिजली विभाग मनमानी कर रहा था। लेकिन 125 यूनिट जो बिजली फ्री हो गया, उससे आम में बहुत राहत मिला। अब हम लोगों को लगा कि वो जो फर्जरी कर रहा था अब फर्जरी नहीं होगा। दूसरा नंबर, हम लोगों का यहाँ से मुख्यालय जो है, जो ज़िला है, यहाँ से 20 किलोमीटर है। पहले रोड नहीं था, हम लोगों को जाने आने में बड़ा दिक्कत होता था। अब रोड बन गया, इससे क्या है फायदा कि हम लोग बाइक से भी 15-20 मिनट में समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। और पुल पुलिया इतना बना है जिससे आराम होता है। अभी अब हम इस हो के भी जा सकते हैं, बहुत सारा रास्ता खुल गया। और पहले जो है लालू जी के समय में सिर्फ तार दिखाई देता था, अब बिजली नहीं रहता था। और किरासन तेल जो है हम लोग ब्लैक से खरीदते थे। अब उस जमाना में 40-50 रुपये लीटर खरीदते थे। अभी बिजली से जो है राहत मिला है, किरासन तेल खरीदना नहीं पड़ रहा है। दूसरा नंबर, ये सब क्षेत्र जो है किसान का क्षेत्र है। पहले क्या था कि बड़ा लंबा लाइन लगना पड़ता था आपको डीजल के लिए। अब जिस दिन से जो है बिजली हो गया है, इससे कम में जो है सिंचाई हो जाता है और जो है सो उत्पादन भी बढ़ा है और इनकम भी बुझा रहा है। पहले था कि यूरिया का बहुत किल्लत था, अब जो है खाद का किल्लत नहीं रहता है, खाद भी समय पर मिल जाता है, सिंचाई का भी व्यवस्था हो गया है। पहले था कि स्कूल कॉलेज इतना नहीं था, हम लोगों का बहू बेटी जो है ज़्यादातर तो जाती ही नहीं थी, बेटी तो घर से निकलती ही नहीं थी। लेकिन नीतीश जी का शासन हुआ है, जब से एनडीए का शासन हुआ है, मेरी माँ, बहन, बेटी, पुतौह, पत्नी, कोई भी जो है बाजार जाए, कोई डर भय नहीं है। निर्भीक होकर जाना आना करती है, कोई डर नहीं है। और डिजिटल इंडिया जो मोदी जी का है, उससे फायदा अभी हुआ कि अब मेरे पास मोबाइल है, मेरी पत्नी बाजार में है, फोन कर दी कि हमको 500 रुपया चाहिए, हम मोबाइल से भेज देते हैं। इससे क्या है कि रिस्क नहीं है। अब हमारे पास 50,000 रुपया लेके हमको जाना है, मोबाइल में है, कोई डर भय नहीं है, बिंदास जाते आते हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ जो इस समूह जो चला सरकार के द्वारा, इससे क्या हुआ कि गरीब तबका के लोग पहले बाबू भैया के यहाँ जाते थे 25,000 50,000 रुपया मांगने के लिए, और बाबू भैया जो गांव के थे वो ज़्यादा दर पर सूद पर पैसा जो है देते थे, अब बदले में बहुत लिज्जत होता था। उससे फ़ायदा अभी क्या हुआ कि अब समूह के थ्रू पैसा मिलता है, कम इंटरेस्ट पर पैसा मिलता है। ये जाने आने का चक्कर जो है ख़त्म हो गया।
दूसरा नंबर, पहले जो हॉस्पिटल था अब के हॉस्पिटल में बहुत सुधार हुआ। और सबसे फायदा हुआ कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जो मोदी जी ने दिया, उस पर नीतीश जी ने जो काम करना शुरू किया, इससे एक बहुत बड़ा जो है भयावह स्थिति आने वाला था कि बेटी नहीं तो बहू कहाँ से आएगी। और नीतीश कुमार जी ने लड़की को साइकिल दिया, लड़की को कंप्यूटर शिक्षा दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि अब जो है बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं है। उसका इतना सुंदर परिणाम निकला कि 5 साल से हम रिजल्ट देखते हैं तो मैट्रिक का हो, CBSE का, सब में लड़की टॉप कर रही है। अब जो है पहले किसी को 5 गो बेटी हो जाता था तो लोग कहते थे कि ये एकरा खाली बेटी है। अब जो है मैसेज आता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। अच्छा, इस लक्ष्मी का ये है कि आज जो है बिहार पुलिस से और सेना तक हमारी बेटी वहाँ तक है। आज सीमा पर भी हमारी बेटी जो है यह सीमा की भी रक्षा करती है और बिहार में, बिहार पुलिस में भी है। और बेटी बेटा में फ़ायदा नहीं है, ये हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा बुझाता है। और हमारी बेटी जो है साइकिल से स्कूल कॉलेज जाती है, आती है और सबको जॉब भी हो रहा है। और यही है कि लड़का से लड़की टॉप कर रहा है, टॉप कर रहे हैं। तो बिहार में क्या जनता को ये समझ में आ रहा है? जो आम महिलाएं हैं, आप सबसे बात करूंगा, मैं समझूंगा, लेकिन क्या जनता तक बात पहुंच रही है? जनता इस बात को स्वीकार कर रही है और इसको वोट करेगी इसको लेकर? जनता जो है स्वीकार भी कर रही है और फायदा भी ले रही है। मोदी जी ने कहा था कोरोना काल में कि हम अनाज देंगे, और जो हमारे भाई बंधु बाहर रहते थे उनके परिवार को डायरेक्ट जो है 1000 रुपया 2000 रुपया भेज दिया। उस समय में राहत मिला और उन्होंने घोषणा किया कि हम फ्री में अनाज देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कहे कि 29 तक अनाज देंगे। उस अनाज से बहुत परिवार का जीविका चल रहा है, वो फायदा जो है सो दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा काम मोदी जी ने किया, जनधन खाता जो खोला, उससे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, उसका जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है आम लोगों तक पहुंचा, बीच में बिचौलिया नहीं है, खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ जो 0 बैलेंस पर जनधन खाता खुला। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार जो इतना काम आप गिनवा दिए हो, तो एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार फिर से चांस? आम में जितने भी महिला वोटर है, समझे, सबको जो है ये सुख सुविधा दिखाई दे रहा है और सब लोग जो है एनडीए सरकार को वोट देगा। सब लोग करेंगे? सब लोग करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा कुमारी है। मीरा कुमारी जी, क्या सोच रहे हो महिला के तौर पे? सरकार के बारे में बात करूं, मोदी जी के बारे में बात करूं और आगामी चुनाव के बारे में बात करूं, तो क्या कहना चाहोगे? फायदा उधर मिल रहा है कि नहीं महिलाओं को? जी, हम जीविका के CM हैं। अच्छा, तो क्या मिल रहा है महिलाओं के लिए? क्या किया जा रहा है? अभी तो फिलहाल में मोदी जी दे रहे हैं 10-10 हज़ार महिला को रोजगार के लिए, जो खुद से रोजगार कर सके। जो उन्होंने वादा किया था सबसे कि हम रोजगार सभी को देंगे, तो उन्होंने जो बोले वो पूरा किए। अभी जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, जो सबको 10,000 मिल रहा है। उन्होंने कहे जो जिनका नाम समूह में नहीं है उनको जोड़ा जाए, उनको भी पैसा मिलेगा। तो हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी नए वाला का एंट्री अभी नहीं हुआ है। सर बोले हैं कि अभी पुराना वाला हो रहा है, इसके बाद नया वाला भी हो जाएगा। तो आप इस बार महिलाएं वोट करेंगी? हाँ, हम जहाँ मतलब हम मीटिंग जहाँ हम करवाते हैं, इस बारे में हम बात किए हैं। तो हमको तो लगता है कि 100% देंगी ही देंगी जी। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आप लोग से बात करता हूँ। आगे आइए, आगे आइए। शर्मा काहे रही हो? लजा रही हो? बतियाओ थोड़ा हमसे भी, हम आए हैं बात करने आपसे। क्या नाम है? सुनीता देवी। हाँ? सुनीता देवी। अरे तो क्या सब कुछ सही चल रहा है? ठीक ठाक है? सही चल रहा है, लेकिन मोदी जी सही कर रहे हैं काम? मोदी जी सब चीज सही कर रखिन है, लेकिन दारू बंद जे सुनत छे से बंद कैला ने दारू होय छे। हाँ? दारू बंद कैला नहीं हो रहा है। हाँ? दारू बंद है, दारू बंद भेला है। नहीं होना चाहिए बंद। हाँ? दारू बंद कलखिन, जब बंद है तो बच्चा दारू तो
ब्लैक से बिकबे करे है। हाँ, कुछ लोग हैं लड़की केना भगाइ छै कलाना समझै छै नीति जी बंद होए के चाहिए लेकर के भगना बंद होए छै दारू बंद होए के चाहिए दाढ़ी हाँ ठीक है हाँ सब बंद होए के चाहिए। अच्छा, तो इस बार किसको वोट कहा जाएगा आपका? सरकार जया होगा है ना ये बीजेपी वाला चाहिए या फिर लालू वाला? हाँ, लालू वाला नहीं। लालू वाला नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? लालू पसंद नहीं है आपको? नहीं हाँ? खियाता है मोदी सरकार तो कि ना उसके 400 रुपया भी मुस्माती देता। हाँ, अब बढ़ा दिया 1100 रुपया। जी। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। ललिता देवी जी। जी अभी आपने क्या बोला, खिलाता है मोदी? हाँ तो खियाता है नीतीश ना। हाँ, लालू को वोट नहीं करेंगे? नहीं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि महिलाएं जो हैं पहले घर से बाहर नहीं निकला करती थी, डरती थी, अब बिंदास घूमती हैं, आती जाती हैं। सच्चाई है क्या? ठीक है। हाँ सच्चाई है। सच्चाई है? हाँ। पहले डर लगता था आप लोग को? हाँ सब कोई सही से चलता। पहले तो लालू जी रहे तो सब उन्ने हल्ला उन्ने गोल्ला उन्ने अथी होत रहे। अब तो ना होई है हल्ला। अब बहुत नहीं हो रहा है अब? नहीं। क्या बोल रही हो बहन जी, क्या बोल रही हो आप? लड़ुआ के राज में क्या? बोल रहे हैं जब भी पहले के लोग था जो अथी मतलब कुर्सी पर से उठ जाता था बड़का बड़का लोग सब। अभी है जो बिंदास जाता है बिंदास आता है घर पे, कहीं भी कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है? नहीं, पहले टेंशन था। हाँ पहले टेंशन था। अच्छा, तो अब इस बार क्या लग रहा है? इस बार वोट तो करती हो ना? हाँ करते हैं। अब वोटिंग होने वाला है, पता है बिहार में? हाँ होने वाला है। इस बार किसको देंगे फायदा? देंगे जिसी को सब लोग देंगे उसी को देंगे और क्या। किसको? हम लोग को तो राशन भी नहीं मिलता है, देख रहे हैं। अच्छा, मिलना चाहिए, ऐसा बात क्यों नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है हम लोग का। 16-17 साल से अभी हम लोग का नहीं मिल रहा है। ससुर का मिल रहा है। क्या नाम है? रंजू देवी। हाँ? रंजू देवी। रंजू देवी जी। आप लोग हंस रही हो, उनसे बात कर रहा हूँ तो। हाँ? अच्छा, रंजू देवी। कुछ मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा? अते पेंशन बा मिले पेंशन मिल रहा है? हाँ। कौन सा पेंशन? 1100। 1100 रुपए मिल रहा है? हाँ तो उ बैंक तो बंदे कर दे 500 मिले चल बेईमानी करे छे। तो ये एक गरौती कोसियारी पर छोड़े ले तो ठीक दे छे पैसा। इस बार मोदी जी या फिर कौन? यहाँ कोसियारी पर। वोट करोगी? हाँ। हाँ? हाँ। कौन पसंद है आपको? मोदी। मोदी पसंद है? क्यों मोदी पसंद है? खिबै छै मोदी ना। खियाबै छै? हाँ कोटा नहीं मिले छै। हाँ, इसीलिए आप लोग हंस रही हो पीछे से। बताओ आप, अब आपके पास आया हूँ मैं। बोलो कुछ। पास हाल चाल ठीक है? हाँ सब ठीक है। मोदी सरकार तो सब करे छिन, लेकिन महंगाई तो बढ़ेली रहे छिन। महंगाई कम कर देथिन तब ना। अब तो जीएसटी कम कर दिए है, महंगाई कम होगी, मोदी जी बोले हैं। आप लोग को देख के महंगाई कम हो रहा है। हमर सके केकरो खेत में जा कमाए तो हमरा सके रोज कहे छे इतने मिलेगा। 150 मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। 100 रुपया में कुछ होता है? ना होता है। नहीं होता। ना होता है। सही बात। तो ये जाते जो महंगाई जो है सो कहाँ से हम लोग पुराएंगे गरीब लोग? अच्छा। हाँ तो मोदी जी कम कर देथिन तब ना हम जिएंगे खाएंगे। बोलो मोदी जी को, बोलो क्या? हाँ। बोलो मोदी जी को। कम करेला कहाँ से? हाँ कम करता थिन सब चीज से। तो वो ये आएंगे तो कम कर देंगे। लालू के बेटे तेजस्वी कोनो टन करथिन कम, लेकिन कम होए के चाहिए। इस बार कौन किसको लाएगी आप लोग? वोट किसे देंगे? जे सब गोटन जे करता थिन सो होता है, मिलता न वोट। सब महिला मोदी जी के दे। मोदी जी? जी। हाँ सब लोग मोदी जी के देते हैं। हाँ? मोदी जी? हाँ क्या बोल जी के? जकरा खाते ना वो उनके वोट होता है। जिसका खाते हो उसी को वोट करोगे? होगा उसी से मोदी जी। मुस्माती रहे 1100 कह देलखिन पति तो उनके ना देबे। थोड़ा पीछे की तरफ भी आता हूँ। आप लोग पीछे भाग गई हो, बताओ इस बार। हाँ? हम सब जेकरा जिनका खाचे उनके वोट देबै। हाँ? जिनका खाचे उनके वोट देबै। जिसका खाते हो उसी को वोट करोगे? हाँ खाते किसका नीतीश हो? नीतीश जी के, मोदी जी के। हाँ? हाँ। लाते हैं ये? तब वही अनाज देते हैं। जिसको भेटता है 400 रुपया, अब 1100 भेटता है तो कम होता है। अब 2000 होगा तो होबे करेगा ना। कहियो न देबे करतथिन। हमरा सबके कहाँ भेटले 10,000 के रुपया? हमरा सबके न मिलले। नहीं मिला आप लोग को? नहीं। बहुत महिलाओं को मिला? नहीं बहुत
ना मिले हमरा सके ना मिले। तो अभी भी मिलेगा, धीरे धीरे बोले हैं ना कि सबको नहीं देंगे। हमरो सके ना मिले है 10,000 हमरा सके ना मिले। तो उम्मीद है मिलेगा, मोदी देगा। अब अतै तब न, अब तो सुनबे अहाँ कर छे हमहू कर छे जे हां अतै उम्मीद है। क्या बोल रहे हो? मोदी देगा। क्या बोलेगा तो ठीक बोलिए पहले। क्या बोले? मोदी देगा पैसा तो मोदी के ना देगा वोट, हैं तो किसको देगा बताइए? तेजस्वी जो नहीं देगा उसको खाइबे नहीं करेगा, जिसको उसको देगा। नहीं देंगे। नहीं, ये तेजस्वी यादव के जो लालू के बेटे हैं उनको नहीं देगा। जैसे होगा वैसी ना करेंगे। हाँ। जो देता है उसी को ना लोग देगा वोट, चाहे कुछ भी। जो नहीं देगा उसको कैसे दे देगा? अच्छा, तो जो दे रहे हैं उससे खुश हो आप लोग मोदी से? बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो इस बार लग रहा है इस बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी बिहार में? हाँ? हाँ? के बनता हुनी बनता। हाँ बनता सबके जेकरा जो दारू शराब बिहार में जो चलता है वो बंद होगा, उसके बाद है ना कुछ होगा। सबसे पहले महुआ दारू बंद होए के चाहिए। हाँ हमरा सब थोड़ी दारू पिला दे छिन सब। ठीक है, तो देखिए हम इस विधानसभा में, कल्याणपुर विधानसभा में आए हैं और यही इलाके के रहने वाले लोग हैं और थोड़ा इस तरफ थोड़ा दिखाना, इनका घर दिखाना कि ये यहाँ का कल्चर है, इस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं और गरीब आबादी है, गरीब जनता है, महिलाएं हैं और पिछड़े जाति से आती हैं। इनसे सबसे हमने बात किया, इनकी राय को हमने आप तक पेश किया कि इस बार क्या सोच रही हैं ये महिलाएं और जो महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है तो उसका फ़ायदा सरकार को कितना होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी राय को हमने रखा। अब आपकी राय भी आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।